प्रिय साधक, मैं आया हूँ शमशान। यदि आप लोगों को शमशान की साधना करना है तो आप लोगों को शमशान दिखाना ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को शमशान दिखा रहा हूँ और शमशान में मुर्दा जलाए हुए स्थान को भी दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, यह शमशान है। और शमशान में साधना करना चाहते हैं या मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, यहाँ सरकात में भी एक व्यक्ति को जलाया गया है और ऊपर से मिट्टीकरण कर दिया गया है और छोटा सा तुलसी भी ऊपर से लगा दिया गया है। तो जो वैष्णव होते हैं, कंठीधारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनको यदि मृत्यु होता है तो उसके जो संस्कार होता है, अंतिम संस्कार जो होता है, वह करने के बाद उसके ऊपर मिट्टीकरण कर दिया जाता है। मिट्टीकरण करने के बाद उसके ऊपर तुलसी लगा देते हैं और जो मांसाहारी होता है उसके ऊपर नहीं लगते तुलसी। और यह सुनसान जगह पर शमशान है। दूर दूर तक आपको एक भी घर देखने को नहीं मिलेगा और इस जगह पर आपको एक सड़क गया हुआ है और यह रास्ता दिन में चालू रहता है, रात्रि को बंद रहता है। रात्रि को इस रास्ते से कोई नहीं आता जाता और बगल में शमशान है और यह शमशान बहुत दूर तक फैला हुआ है। बहुत दूर तक यह शमशान फैला हुआ है। इस शमशान में यदि आप साधना करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की विघ्न नहीं आएगा। नहीं कोई लोग आते हैं, नहीं कोई लोग जाते हैं। रात्रि को यह रास्ता बंद ही रहता है और जिसको इस जगह पर साधना करना है वह इस जगह पर कर लेगा और जिसको गाछी में करना है, पेड़ के नीचे करना है या पेड़ पर करना है, बांस के पेड़ के नीचे करना है, तो आपको पीछे देखिए बांस का पेड़ है और गाछी भी है। पीपल का पेड़ भी मिल जाएगा, बर का पेड़ भी मिल जाएगा, अनेकों प्रकार के पेड़ मिल जाता है। यहाँ पे सब लगा हुआ है। उसके नीचे भी आप साधना करना चाहे तो कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप मंत्र तंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं तो शमशान में बैठ कर के करें, मुर्दा जहाँ पर जलाया गया है या मुर्दा जलते हुए चिता के समक्ष बैठ कर के करें तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोगों से भय है तो आप गाछी में करेंगे। गाछी में कोई नहीं रात को आता जाता, तो गाछी आपके लिए सेफ रहेगा और यह भी सेफ ही है। दूर दूर तक कोई नहीं है, रात्रि को कोई नहीं आता है, नहीं कोई जाता है, तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो यहाँ पर भी आप साधना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर साधना करने के लिए रात्रि को 11 बजे से शुरू करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। ऐसे रात्रि को 12 बजे 1 बजे शुरू होता है शमशान की साधना। यदि आप 11 बजे करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए आपको साधना करना है तो शमशान की जो शक्ति को जागृत करना है वह तो शमशान में ही होगा। और शमशान में यदि आप साधना करते हैं तो आपको जल्दी सफलता मिलता है। यहाँ पर भी एक वेदी बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी एक लाशे को जलाया गया है। तो आपको यह शमशान कितना दूर तक है वह दिखा रहा हूँ। यह शमशान जो अभी लाशें जलाया गया था वह आपको दिखाया हूँ। अभी कहाँ तक यह शमशान है वह आपको दिखा रहा हूँ और चलते चलते बता भी रहा हूँ। यह शमशान बहुत दूर तक है, वहाँ तक आपको दिखा रहा हूँ और वहाँ तक आप साधना कर सकते हैं। इतना क्षेत्र में आप बैठ कर के कहीं भी साधना करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होता है। और शमशान में साधना यानी कि शमशान की सीमा जहाँ तक है वहाँ तक आप साधना कर सकते हैं। यह शमशान जो है जागृत शमशान है, चालू शमशान है। इस शमशान में पहले स्त्रियाँ साधना करती थी। गांव की जो स्त्रियाँ है वो ज़्यादातर साधना करती थी और सीखती भी थी। लेकिन आज ज्ञान विज्ञान बढ़ गया है तो ज़्यादातर लोग अब जागरूक हो गए हैं। तो अब जो है ज़्यादातर स्त्रियाँ जो है शमशान की साधना नहीं करते हैं। रात को लोग जगते हैं, पहले रात को लोग सोते थे और डर से कहीं जाते भी नहीं थे। अभी शाम हो रहा है, इस समय तो
कई लोगों को ऐसे ही प्रेत शक्ति या कोई देवी या कोई देव ऐसे ही दिख जाते थे लोगों को, लेकिन अब जो है वो सब नहीं दिखता है। कारण है कि अब जो है लोग पाखंडी हो गए हैं, झूठा हो गए हैं और लोग जो है गलत हो गया है। पहले लोग गलत नहीं थे, भले ही सूखी रोटी खाते थे लेकिन ईमानदारी से जीते थे, इसलिए शक्ति भी दिखता था। सायंकाल को ही शक्ति दिख जाते थे, लेकिन अब जो है वो भी नहीं दिखते। किसी किसी को आज भी दिख जाते हैं इधर उधर शक्तियाँ, जैसे कि अभी हमको दिख रहा है, आपको शायद नहीं दिखाई देगा। कैमरा में मैं बताने का कोशिश करता हूँ कि शक्तियाँ अभी कहाँ खड़ा है। वो गाछ देख रहे हैं, वहाँ पर उंगली के सामने, वहाँ पर हमें अभी शक्ति खड़ा होते दिख रहा है, खड़ा हुआ दिख रहा है। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, कैमरा में तो भूत आ ही नहीं सकता है, प्रेत आ ही नहीं सकता है, वह तो सीधी आंखों से देखा जा सकता है। तो वहाँ पे खड़ा है। तो यह शमशान जागृत है और शक्ति है। सायंकाल में भी शक्ति दिखाई देता है। आप लोग भी यहाँ पर आकर के साधना कर सकते हैं। यहाँ पर कई प्रकार की शक्तियाँ हैं, जागृत शमशान है तो कई प्रकार की शक्तियाँ आपको मिल जाएंगे। यदि आप साधना करना चाहते हैं, जल्दी आपको सफलता मिलेगा। एक दिन में आपको प्रत्यक्ष शक्ति हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ तक शमशान युग का सीमा है, यहाँ तक शमशान का सीमा है। उस गाछ में भी आप साधना कर सकते हैं। उस गाछ में शक्ति अभी दिखा है। और 2 स्त्रियाँ जब मार्केट से आ रहा था तो उस गाछी में, मैंने एक वीडियो में उसका चर्चा भी किया है, उस गाछी में उसको डर लग गया। वहाँ से एक सड़क निकला हुआ है, तो वहाँ उधर जा रहा था घर की तरफ, तो उनको एक शक्ति दिख गया और वह शक्ति उसको डरा दिया। यानी कि समय ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था, अभी से थोड़ा आधा घंटा बाद, यानी कि थोड़ा सा धुंधला हो गया था, उस समय उस स्त्रिया को शक्ति दिखा। बगल में शमशान है, बगल में नदी घाट है, तो शक्ति दिखेगा ही। शमशान है बगल में और बगल में नदी घाट है, तो शक्ति कहाँ जाएगा? शक्ति तो यहीं आसपास में ही रहेगा ना। जो शमशान की प्रेत है, भूत है, जो योनियाँ होती है भूत प्रेत की, वो कहाँ जाएगा? वो तो ये इसी के आसपास में ही भटकेगा ना। तो वह इधर उधर भटक रहा था, तो 2 स्त्रियाँ इधर से जा रहा था, तो उसको अचानक दिख गया और दोनों जो है बेहोश हो गया। तो उसको मैंने ठीक किया और फिर उसको बोला कुछ नहीं था, तुमको भ्रम हो गया है और तुम जाओ यहाँ से घर, भूत प्रेत कुछ होता नहीं है। तो उसको मैंने थोड़ा सा निडर किया और तब जाके वो उसको आराम मिला, तो घर गया। मैं उसको कैसे बोलूँ कि भूत प्रेत होता है? यदि बोलता तो और डर जाता और वह घर नहीं जा पाता, इसलिए बताना पड़ा। उसको थोड़ा हिम्मत हुआ तो वहाँ से वह घर गया, ठीक है। आप लोग भी किसी भी प्रकार की सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं। और यह जागृत शमशान है, यहाँ पे शक्तियाँ ऐसे ही दिन में भी किसी न किसी को दिख जाते हैं। यहाँ पर साधना करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।